हेलो नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। और दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और इस समय आप पढ़ रहे हैं मशीन ड्राइंग, जिसके अंतर्गत आपको फ्री हैंड के सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं और साथ में असेंबली के कुछ टॉपिक भी आपको कवर कर दिए गए हैं। आप समझ रहे होंगे कि देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट में थोड़ी सी वीडियो में आवाज़ नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, आज हम जब आपको समझाएंगे तो उसमें जहाँ से आवाज़ नहीं आई वो सारे टॉपिक आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके। जो आप असेंबली आपकी देखिए, आपने कई सारी असेंबली पढ़ भी ली इंपॉर्टेंट वाली, और कुछ असेंबली आपकी अभी बाकी हैं पढ़नी। तो जिनमें से कि असेंबली जो आपकी चल रही थी टूल पोस्ट की, इंपॉर्टेंट असेंबली है। छोटी असेंबली जब पूछी जाती है तो स्पार्क प्लग और टूल पोस्ट जैसी असेंबली के बारे में ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज की जो असेंबली है आपकी, वो आपकी है, आपने देख रखी है, टूल पोस्ट है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में अब हम लोग इसका साइड भी बनाना सीखेंगे, और पार्ट 2 के अंतर्गत जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आई थी वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, या जो जहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आई थी या जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है वो आपको इसी वीडियो में हम कर देंगे। चलिए चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट। चलिए, जैसे इस पार्ट में आप देखते हैं ना कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट में क्या है ना, थोड़ा सा आवाज़ कहीं मिसमैच हो गई, या फिर कह सकते हैं हमने लास्ट में पूरा नहीं दिखा पाया आपको। देख लीजिए, आप पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे आप डायमेंशन देख रहे हैं। सारे हमने डायमेंशनिंग कर दी। फिर हमने क्या किया, डायमेंशनिंग करने के बाद कुछ डायमेंशन जो होती है हमने फ्रंट व्यू में दिखा दी, कुछ टॉप व्यू में दिखा दी। आपको यहाँ पता चल रहा है किसकी किसकी डायमेंशन हो गई। आपकी क्लैंप स्क्रू की हो गई, वेज की थिकनेस कितनी वो भी हो गई, आपकी रिंग की थिकनेस कितनी वो भी हो गई, आपका जो ब्लॉक है इसमें दिया गया उसकी थिकनेस क्या वो भी हो गई। यहाँ पे इस रिंग का डाया कितना है वो भी आपको क्लियर हो गया। ब्लॉक ये कितने का है वो हम साइड व्यू में भी दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे दिखा देंगे, है ना। इस तरीके से सारी डायमेंशन क्लियर हो गई। डायमेंशन होने के बाद हमने क्या किया, कुछ एक ही चीज़ है कि हमने फ्रंट व्यू इसका बना दिया, लिख दिया कि ये फ्रंट व्यू है, और नीचे लिख दिया कि ये टॉप व्यू है, बस, है ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम लोग बनाएंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यानी कि हम लोग राइट में इसको बनाएंगे। चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें बताते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा सेंटर ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। फिर भी अगर कम समझ में आ रहा होगा तो हम आपको यहाँ पे एक सेंटर इसका बना के दिखाते हैं। ठीक, ये सेंटर लाइन हो गई हमारी। अब देखिए, यहाँ से सेंटर लाइन जब बन गई तो एक चीज़ तो आपको पता है कि ये क्या है, फ्रंट व्यू आपने ऑलरेडी बना रखा है। साइड व्यू में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, वो चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे इसका साइड व्यू भी दे रखा है ना। अब साइड व्यू जब दिख जाएगा तो क्या क्या है, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू का ही साइड व्यू हम लोग बना लेते हैं, है ना। और फ्रंट व्यू का साइड व्यू बनाने के लिए सारी डायमेंशन आप चाहो तो यहाँ से प्रोजेक्ट करा सकते हो, क्योंकि आपका समय भी बचेगा और थोड़ा क्या रहेगा ना, आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे डायमेंशन हम लेते हैं। देखिए, जैसे हमने इसकी ये हाइट देख लीजिए कर ली, इसके बाद हमने ये वाला व्यू इसका कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये निचला पार्ट है, ये भी तो दिखेगा हमें, तो आप हम इसका भी बना लेंगे। जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं सब के प्रोजेक्ट करा लो। ये देखिए प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद ये दिख रहा है, ये भी प्रोजेक्ट हो गया।
और प्रोजेक्ट कराने के लिए क्या करना है आपको, 2H पेंसिल का यूज करना बहुत हल्के तरीके से, क्योंकि हमें दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा। ये बन गया। इसके बाद एक लाइन ये भी आ रही है, ये भी आप बनाओगे। इसके बाद क्या है, ये वाली लाइन भी दिख रही है। ठीक है। अब अब स्पिंडल कहाँ तक गया ये भी दिखा देते हैं। ठीक। अब ये लगभग हर चीज़ का हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है। उसके बाद ये वाला और बचा हुआ है बोल्ट वाला, ये भी कर लेते हैं। ठीक। ये सारे बनने के बाद अब ये सारी चीज़ों को देखिए, पहले तो हमें यही दिखेगा, है ना। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी डायमेंशन आपने यहाँ ले रखी है पहले उनको हम बनाते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले ऊपर से ही बनाना चालू करते हैं। थर्टी सिक्स वाली लाइन बना ली, फिर ये 50 वाली लाइन बना ली। ठीक। इतनी ही लगभग होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, इसको वेज तक हम लेके गए सीधा सीधा। वेज तो दिखेगा सामने से, है ना। तो वेज तो हमें दिखाना पड़ेगा, यानी वेज यहाँ पे ऐसा लगा हुआ दिखेगा, कोई बात नहीं। चलिए पहले इसको पूरा कर ही लेते हैं, जैसे जैसे इसमें दिया गया है उसको बना लेते हैं। ठीक। जहाँ पे भी कोई चीज़ आपको ज़्यादा लगती है तो वहाँ आप सही कर सकते हैं। ठीक। ऐसे बना दिया। ठीक। अब एक चीज़ ये देखना है कि साइड में आप देख रहे हो ये वाली लाइन जो होगी एक तरीके से कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी, क्योंकि हमें दिखेगी नहीं ना। जब ये सेक्शनिंग होगी इसमें राइट हाफ में तो यहाँ तो ये दिखेगी, लेकिन अभी हम बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब सेक्शनिंग करेंगे तब इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे देंगे। देखिए पहले जब आप देखोगे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, सबसे पहले हम उनको बना लेते हैं, फिर उसके बाद सेक्शनिंग करने के बाद वो चीज़ कैसी दिखेगी उनको बनाते हैं। ठीक है। बनाते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी।
ठीक है, इतना बनाया आपने। अगर यहाँ तक आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो फिर बना लेते हैं। देखिए जब यहाँ तक आपका बन गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें डॉटेड करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस से चलिए। ये हमने कर दिया, यहाँ पे क्या किया, ये नीचे आया डॉटेड। जब फर्म होगा तो हम फर्म कर देंगे, अभी लेकिन डॉटेड आ रहा है तो अभी हम डॉटेड करेंगे। ये हो गया, इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे बंद हो गया, तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर होल बना हुआ है, कितने का है, तो ये तो फर्म दिखेगा ही, कितने का होल है, तो 22 का होल है ना। और कितनी दूरी पे है, तो ये ऊपर से दूरियां भी दी गई हैं, देखिए ये जो होल बना है कितनी दूरी पे है, 66, नीचे से 30, 66। तो हमने इसका भी देखिए प्रोजेक्शन यहाँ पे ले रखा है, ये वाला है। लेकिन अब ये कैसा दिखेगा यहाँ, तो आप कहोगे सर ये फर्म दिखेगा, रीज़न ये, क्योंकि अब चीज़ें जो होंगी हमें फर्म दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी साइड की वजह से। तो पहले तो ये यहाँ से ये देखो ये वाला सेंटर है, यहाँ पे ये कर लिया, ठीक। और नीचे कहाँ पे था, इस जगह पे था, इस जगह हमने ले लिया, फिर इसको क्या किया, मिलाया इससे, इसको भी मिला दिया, यही तो होल हमारा आ रहा है। देखिए 22 इंटू और ये 66 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 66। ये हो गया होल बनने के बाद। अब इसमें देखिए साइड से जब हम राइट हाफ इन सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे तो सेक्शनिंग आ जाएगी, लेकिन इधर नहीं आएगी, इधर कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। तो हमें इसका भी देखना है और इधर भी चलना है, तो हम डॉटेड वाला पहले हम क्या बनाएं, पहले हम इसी तरीके का बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ध्यान देना है। इधर कैसा दिखेगा वो भी हम आपको बता देंगे। अब इसमें हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ऊपर का पार्ट बना लेते हैं। बिल्कुल जैसा दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। ये हो गया। अब अब इसको बंद करें, ये बंद हो गया। इस तरीके से आर्क भी लग गए। लगने के बाद देखिए यहाँ पे जो बोल्ट दिखेगा, अब आप कहोगे सर बोल्ट तो दिखेगा, M22 का ही बोल्ट है, देखिए M22 है और 22 ही इसमें होल है, तो वो तो दिखेगा, कहाँ तक है, वहाँ तक ही हमें दिखेगा। तो यहाँ से तो हमें डॉटेड दिखेगा, तो हम डॉटेड बना दे रहे हैं इस एरिया में। इस एरिया में कैसा दिखेगा, डॉटेड दिख रहा है, हमने डॉटेड बना दिया। और कहाँ तक जाएगा, मान लो यहाँ तक चला गया। अब इसके बाद इसमें थ्रेड बनेगी, वो यहाँ ऐसे दिख जाएगी, है ना। ये यहाँ पे हमने क्या किया, तो बंद कर दिया। अब देखो यहाँ जब सेक्शनिंग होगी तो ये हमें कैसा दिखने लगेगा, फर्म। ये होल जो है यहाँ पे बना हुआ था, ये देखिए होल बना है, ये हमें पूरा दिखने लगेगा एक साइड।
ये देखिए हमें इस तरह से फर्म दिखने लगेगा। ये रिविट हमारा बन के रेडी हो गया। अब देखिए थ्रेड यहीं तक थी इसमें, तो यहीं पे हमें ये बन के हमारा बन गया। अब ये वाला काम हो गया। अब इसको देखिए ये सामने से कैसा दिखेगा। तो आप कहोगे सर इसकी तो केबल देखिए, इसका हम लोग साइड व्यू जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हाइट मिल गई, ठीक है। और जब यहाँ के प्रोजेक्शन जाएंगे तो हमें ये इसकी विड्थ मिल जाएगी, यानी कि 16 का और 18 का, है ना। जो है हमारा बीच में कितने का है, 16 का 18 का, और हमें व्यू तो दिए रखा गया है, तो 16 का 18 का सामने से दिखेगा। किस कलर में है, येलो में, तो बना देते हैं। 16 क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी, तो वो तो ऑलरेडी दे रखी है। 18 क्या रहेगा, इसका डायमेंशन रहेगा। ठीक, ये किसका आ रहा है, वेज का आ रहा है ना। अब वेज देखिए सामने से, इधर से भी देखोगे तब भी सामने से ये हमें वेज पूरी पूरी दिखेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये डॉटेड दिखेगा, और यहाँ पे देखिए ये तो फर्म दिखना चाहिए यहाँ पे इसके अंदर। ठीक, इसके बाहर इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ सेक्शनिंग नहीं हो रही, यहाँ तो दिखेगा ना, ये हमें दिख गया। इसके बाद वेज हो गया। अब देखिए ये क्या है, रिंग है। रिंग तो हमें सेम टू सेम दिखेगी, क्या चेंज हो जाएगी रिंग। आप कहोगे रिंग चाहे इसमें डालें चाहे उसमें डालें, हमें रिंग तो सेम दिखेगी ना। तो रिंग का कैसा डायमेंशन है वो हम बना लेते हैं। रिंग का डाया कितना, 100 है ना, वो ले लेते हैं। रिंग का डायमेंशन कितना है, 100 है। अब यहाँ पे तो रिंग पूरी हमें लगी हुई दिखेगी। पहले तो हम 100 वाला पॉइंट देख लें कितनी दूरी पे आ जाएगा, लगभग इससे ज़्यादा रहेगा, है ना। यहाँ मान लो कहीं आ गया। तो यहाँ तक तो हमें ये दिखेगा। हम्म, यहाँ भी दिखेगा। ठीक, दिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, तो आप कहोगे सर जब कट जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा फिर क्या दिखेगा। तो आप कहोगे सर यही पूरा पार्ट दिखता रहेगा, ये तो डॉटेड हो जाएगा। चलिए हम डॉटेड कर दे रहे हैं यहाँ पे कटने के बाद। है ना, बनाने के लिए आप बना भी सकते हो, नहीं बनाना चाहो ना बनाओ, लेकिन अगर डॉटेड बनाना हो तो यहाँ तक ये डॉटेड बना दिया। अब इसके बाहर भी हमें दिखेगा, बाहर इसी के बराबर दिखेगा, बिल्कुल ये फर्म दिखेगा। इतना बन गया। तो अभी हमने क्या क्या बना दिया, रिंग भी बना दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देनी पड़ेगी हमें, जब हम रिंग बनाएंगे तो एक याद रखना है कि यहाँ देखिए जो हमने आर्क लगाया था वही आर्क हमें अब यहाँ पे भी शो होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा ये,
फर्म हो जाएगा और हम उतनी मेहनत अब नहीं करेंगे आर्क लगाने के लिए। आप लोग कितने का आर्क लगाएंगे? ये वाला आर्क जो दिया गया था वो कितने का दिया था? R145 का। कितने का दिया गया था? R145 का ये दिया गया था आर्क। वही आर्क आपका अभी यहाँ देखिए अंदर लगा हुआ है ना, डॉटेड डॉटेड। यहाँ पे कैसे दिखने लगेगा? फर्म दिखने लगेगा। ये आर्क देखिए रिंग वाला कितने का दे रखा है? 143 का। जितना का दे रखा है 143 45 जो भी दे रखा है उसको। इस तरह से हमें दिखेगा। और आप कहोगे इस साइड क्या दिखेगा? इस साइड तो नहीं दिखेगा, तो कैसा रहेगा? ऐसे बन जाएगा। ठीक। बनने के बाद अब देखो क्या दिखेगा। अब आप कहोगे जब देखिए सेक्शनिंग जब करेंगे तब हम देखेंगे, अभी हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं। तो जब विदाउट सेक्शन बनाएंगे तो विदाउट सेक्शन वाले पे पोर्शन पे अभी देखिए हम लोगों को क्या नीचे बनाना है। तो आप कहोगे सर ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक वाला पार्ट बना लेते हैं। देखिए ब्लॉक का पूरा जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा यहाँ पे भी दिखेगा। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। यहाँ पे आया और यहाँ इसी के बगल से। अब ब्लॉक जब कट नहीं रहा है तो हमें कटा हुआ थोड़ी दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा सीधे। अब यहाँ कटेगा तो कटने के बाद हमें पूरा ब्लॉक दिखने लगेगा। इधर तो नहीं दिख रहा था। ठीक। हम्म। और नीचे इसको जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ देंगे। अब ये ब्लॉक की थिकनेस कितनी है? तो यहाँ इसका नीचे का पोर्शन दे रखा है। ऐसे दिखा दिया हमने। ठीक। और यहाँ कट के जब निकल चुका है ये पोर्शन, तो ये भी ऐसे यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखेगा। ये इसकी थिकनेस हो गई। ब्लॉक आपको दिख गया कि कैसा पूरा ब्लॉक बना हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, अभी हम लोगों ने जो बनाया साइड व्यू बन चुका है। लेकिन साइड व्यू में अभी हमें क्या करनी है? सेक्शनिंग करनी है। तो जब सेक्शनिंग करेंगे साइड व्यू की, तब हमें चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी कि कहाँ कहाँ सेक्शनिंग होगी, कैसे कैसे सेक्शनिंग होगी। तो साइड व्यू की सेक्शनिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट की सेक्शनिंग करते हैं। और करने से पहले का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें कटिंग प्लेन लगाना पड़ेगा। तो कटिंग प्लेन लगाने के लिए अपोजिट प्लेन में जाना पड़ेगा। जब साइड व्यू में सेक्शनिंग कर रहे हैं तो हम फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन लगाएंगे। तो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, इसमें कटिंग प्लेन हम लोग लगाते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ से कटिंग प्लेन लगाना स्टार्ट किया। दिख रहा है आपको कटिंग प्लेन लगता हुआ? ठीक है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कलर कहेंगे तो चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ग्रीन कलर से चलिए लगा देते हैं। ठीक, ऐसे हमने लगा दिया। और आपको पता है कि जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो क्या करते हैं?
थोड़ा इनके जो किनारे होते हैं इनको डार्क कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से ये कटिंग प्लेन चालू हुआ है और यहाँ से काट दिया है, तो इस तरीके से यहाँ दिखाएंगे कि ये पार्ट कट के निकल गया है। ठीक, अब जब ये पार्ट कट के निकल गया तो हमें क्या क्या चीज़ दिखने लगेंगी। तो हमें क्या करना है, राइट हाफ इन सेक्शन करना है। तो राइट हाफ इन सेक्शन का मतलब होता है आधे भाग में ही सेक्शनिंग हो रही है ना। ये भाग में हो रही है, कितने में, आधे में ही हो रही है। तो आधे में करोगे तो कैसे करोगे जरा देखिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग कर लेते हैं। तो जो बॉडी वाला पार्ट है वो पूरा बॉडी वाला पार्ट जो होगा अब हमें पूरा सही से दिखने चालू हो जाएगा। तो कौन कौन सा बॉडी वाला पार्ट है, तो आप कहोगे सर ये है बॉडी का पार्ट। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। बाकी आप अगर देखोगे तो बॉडी वाले पार्ट में ये सब विदाउट सेक्शन वाले पार्ट हैं, यानी ये इसमें क्या है, सेक्शनिंग आपकी हो जाएगी। तो ये सारे पार्ट जो होंगे हमें नहीं दिखेंगे। एक तरीके से देख लो आप कि ये चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। बनाने के लिए आप बना सकते हो, बट बनाना पड़ेगा तो डॉटेड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे सेक्शनिंग देखते जाइए। ये चीज़ हटेगी, है ना, ये चीज़ हट जाएगी। इसके बाद ये लाइन हट जाएगी, क्योंकि सेक्शनिंग लाइन जो होती है फर्म लाइन को कभी नहीं काटेंगी। अब अब देखिए बॉडी वाला पार्ट लगभग हमारा पूरा दिखने लगा, लेकिन ये वाला जो इसमें व्यू बना हुआ है ये तो हमें नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। चलिए, जैसे अब देखिए सेक्शनिंग, अगर हम बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ सेक्शनिंग होगी, तो पहला ये पॉइंट है। तो सेक्शनिंग करते हैं, देखिए करके आपको दिखाते हैं। ऐसे देखिए यहाँ ये बॉडी का ही पार्ट है।
देख रहे हैं आप लोग, बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक। अब ये देखिए, बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो गई। अब क्या है, राइट हाफ इन सेक्शन पूछा जा रहा है। तो राइट हाफ इन सेक्शन में आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि सेक्शनिंग केवल कहाँ करेंगे, राइट में करेंगे। सेक्शनिंग कहाँ होगी, केवल राइट में। तो राइट में बॉडी वाले पार्ट में देखिए सेक्शनिंग हो गई। अब पूरा बॉडी वाला पार्ट अलग से आपको दिखने लगा। अब बॉडी वाले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट क्या है, तो आप कहोगे सर ये स्पिंडल है, या कह सकते हो स्क्रू है। क्या स्क्रू में सेक्शनिंग होती है, कहीं आपने देखी स्क्रू में सेक्शनिंग होती हुई? तो आप कहोगे सर नहीं होती है। तो जब नहीं होगी तो हम स्क्रू में कोई सेक्शनिंग नहीं करेंगे। फिर कौन सा पार्ट आया, तो आप कहोगे सर ये है वेज है। वेज में तो सेक्शनिंग करनी पड़ेगी, है ना। वेज में क्या होगी, आपकी सेक्शनिंग हो जाएगी। तो जब वेज में सेक्शनिंग होगी तो वेज में हम सेक्शनिंग कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और कितने भाग में करेंगे, केवल राइट वाले भाग में। कैसे करेंगे जरा देखिए। ठीक है। ऐसे देखिए, वेज वाले पार्ट में भी आपकी सेक्शनिंग हो गई। अब वेज वाले पार्ट में सेक्शनिंग होने के बाद अब क्या करेंगे। अब आप कहोगे सर इसके नीचे आया ब्लॉक, है ना। ये देखिए, सॉरी रिंग आई। तो रिंग में सेक्शनिंग होगी। और रिंग आपको ऑलरेडी दिख रही है कितने पार्ट में सेक्शनिंग होनी है। देखिए यहाँ पे सेक्शनिंग के साथ दे रखा है, तो इतने ही भाग में सेक्शनिंग होनी, यानी कि इतने इतने भाग में। तो इसमें भी सेक्शनिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए।
आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत कम सेक्शनिंग करनी थी, फिर भी बहुत टाइम लग रहा है सर को। ये देखिए, वेज में हो गई। और वेज में सेक्शनिंग होने के बाद अब हमें किस में करनी है सेक्शनिंग? तो आप कहोगे सर ये जो नीचे ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक वाले पार्ट में भी सेक्शनिंग करनी है। तो ब्लॉक वाला पार्ट जो है हमारा, वो किस तरीके का बना हुआ है ये पहले हमें देखना पड़ेगा। देखो, ब्लॉक वाला पार्ट जो है कहाँ से कहाँ तक है, उसको पहले कंफर्म कर दें कि कितने से कितने वाला भाग जो है ब्लॉक का आएगा। ये पूरा भाग जो है ब्लॉक का है। तो ये जो भाग ब्लॉक का है, तो हमें इसमें जो हमने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये इतने ही भाग में सेक्शनिंग हो जाएगी। करते हैं सेक्शनिंग। कैसे करेंगे? अपोजिट। इस तरह से देखिए, ये वाले भाग में भी सेक्शनिंग हो गई। अब ये देखिए, आप देखिए जितना सेक्शनिंग जो है वो केवल राइट हाफ इन सेक्शन में है, और इधर देखिए बाकी सारी चीज़ें कैसी है, जैसे वहाँ बन रही थी विदाउट सेक्शनिंग, वो सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें ये बताइए, कोई ऐसा पार्ट है जिसमें आपने सेक्शनिंग नहीं करी है? तो आप कहोगे सर लगभग सारे पार्ट में ही सेक्शनिंग हो चुकी है। देखिए, बताइए कोई ऐसा पार्ट है क्या जिसमें सेक्शनिंग नहीं करी है? हर भाग में हो गई सेक्शनिंग। चलिए, ठीक। अब जब सेक्शनिंग हो चुकी है, तब अब क्या बचा है इसमें करना? तो आप कहोगे सर जो डायमेंशनिंग बची हुई इंपॉर्टेंट वाली है वो कर लेते हैं हम लोग। चलिए कर लेते हैं। तो पहले तो इस बॉडी की टोटल हाइट आपको देखिए 150 दे रखी है। इसकी डायमेंशन हमने यहाँ नहीं दिखाई है, तो हम ये दिखा लेते हैं। ठीक है, ये दिखा लेंगे। कितनी है ये डायमेंशन? कितनी डायमेंशन है ये? तो आप कहोगे सर 150 यहाँ पे देखिए दे रखी है, 150 ले लेते हैं। वन फिफ्टी।
150 आ गई। ठीक, 150 होने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे हम बाकी थिकनेस की डायमेंशन दिखा चुके हैं। अब हमें ये वाली डायमेंशन जैसे यहाँ पे दिखानी थी, तो हम ये अगर दिखाएंगे तो हम फिर साइड व्यू कहाँ लिखेंगे, तो इसलिए ये वाली नहीं दिखाते हैं। और बची वाली डायमेंशन जो ऊपर की है, जैसे ये दे रखी है 110, ये हम दिखा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी है? 110। देख लीजिए, ये हो गई। ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हैं वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं। बहुत सारी डायमेंशनें नहीं करनी है, जितनी इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको, जितनी यहाँ पे आसानी से दिखा सको आप, वो कर देनी है। इस तरह से लगभग में डायमेंशनें आपकी हो चुकी हैं। अब हमें क्या बनाना है? इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। अब बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। पार्ट्स नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 पार्ट है। ठीक है, तो 5 पार्ट के हिसाब से हम लोग इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जो राइट हाफ इन सेक्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट हाफ में ही सेक्शनिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना था। अब आते हैं इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए। चलिए बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। देखिए इस तरह से 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। ये सीरियल नंबर हो गया। थोड़ा और चाहो तो छोटा बना सकते हो। ये हो गया सीरियल नंबर। ये हो गया पार्ट्स नेम। ठीक, ये हो गया मटेरियल। और ये हो गया नंबर ऑफ के लिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? पार्ट्स नेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मटेरियल। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ। तो पार्ट्स नेम में सबसे पहला पार्ट्स कौन सा है? तो अभी तो आपने हमने पार्ट दिखाए ही नहीं कौन कौन है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का सहारा ले लेंगे और सारे पार्ट्स यहाँ पे दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे ज़रा देखिए। देखिए जैसे ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ये हमने दिखा दिया है। दूसरा पार्ट कौन सा है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, वेज है। वेज दिखा दिया है। चौथा पार्ट क्या है, ये दिखा दिया। पांचवा पार्ट क्या है, इस तरह से हमने सारे पार्ट यहाँ दिखा दिए। तो पार्ट नंबर 1 कौन सा था, यहाँ पे दिखाया जैसे। पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 हो गया। इस तरह से सारे पार्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, कौन से पार्ट हैं। जैसे ये आपका हो गया, मान लीजिए पार्ट 1, 2, 3, ये क्या है 4, ये है 5। ऐसे आपने सारे पार्ट यहाँ लिख लिए। तो पार्ट्स नेम जब लिखेंगे, तो जैसे पहला पार्ट आपका कौन सा था, तो फर्स्ट नंबर पे आपने लिखा पार्ट नंबर 1, आपने किसे माना है, तो आप कहोगे सर हमने माना है क्लैंप स्क्रू को, तो यहाँ लिखेंगे क्लैंप स्क्रू। ठीक, किस मटेरियल का बना है, माइल्ड स्टील का। नहीं नहीं, टूल स्टील का है। किसका, टीएस का। नंबर ऑफ कितना है, 1 है। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है हमारा जो मेन पिलर या बॉडी, तो पिलर लिख दे रहे हैं। पिलर किसका बना है, माइल्ड स्टील का। नंबर ऑफ कितना है, 1। 01। अब पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है हमारा यहाँ पे देखिए, हाँ वेज। वेज, वेज किस मटेरियल का है, तो आप कहोगे वेज जो है सर वो सीआई का बना है। किसका बना है, सीआई का। नंबर ऑफ कितना है, 1 है। अब वेज होने के बाद 5 नंबर में क्या है, सॉरी 4 नंबर। 4th नंबर पे आप देख रहे हैं इसमें क्या बना हुआ है, रिंग। किसकी बनी है, माइल्ड स्टील की।
नंबर ऑफ कितना है 1। इसके बाद क्या है 5 नंबर में, चलिए 5 नंबर पे आते हैं। ब्लॉक है, ये किसका बना हुआ है, हेवी माइल्ड स्टील का बना हुआ है। नंबर ऑफ कितना है 1 है। इस तरह से हमारा बिल ऑफ मटेरियल भी रेडी हो गया। अब इसमें जहाँ जहाँ जो भी कमियाँ हो, कहीं गंदा लिखा हो, साफ ना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब ये आपका कौन सा साइड व्यू है ये लिखना पड़ेगा आपको। चलिए लिखते हैं। ये क्या है ये भी लिखना पड़ेगा। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू यानी लेफ्ट साइड व्यू। ठीक, अब नीचे क्या है ये बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक, अब देखिए हर चीज़ लगभग आपको सामने से दिख रही है। फ्रंट व्यू भी दिख रहा है, टॉप व्यू भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड व्यू दिख रहा है और बिल ऑफ मटेरियल भी दिख रहा है। ठीक, इस तरह से आप पूरी असेंबली आप बना सकते हैं। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी तरीके से बना हुआ है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या क्या जो जो चीज़ें दी गई थी, जैसे उसने पूछा था लेफ्ट साइड व्यू, और अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे बना देते तो हमें लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये विशेष ध्यान दीजिए कि पहले क्वेश्चन पढ़िए कौन सा साइड व्यू पूछा गया है, उसी अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू को बनाइए और उसी अकॉर्डिंग उसका टॉप व्यू, और फिर जहाँ पे उसका लेफ्ट साइड व्यू बनाते हैं तो वहीं पे हम लोग उसी के जस्ट नीचे उसका बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो पेज होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होता और पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। तो ये एक दोस्तों तरीका है इसे बनाने का। कैसा लगा, आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर जैसे कोई चीज़ इसमें आपको लगती है कि नहीं समझ में आई है तो वो क्या करेंगे, अगर कोई पार्ट आपको लगता है पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं पार्ट के नीचे। वैसे देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, बिल ऑफ मटेरियल क्लियर आ गया। अब हम एक चीज़ आपको ये बता दें कि आपको जैसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे लेडर प्रिंटिंग इसमें करनी है किस किस चीज़ों में, जैसे हमने फ्रंट व्यू लिख दिया, टॉप व्यू लिख दिया, बिल ऑफ मटेरियल लिख दिया, लेफ्ट साइड व्यू लिख दिया, है ना। यहाँ पे जस्ट इसी के नीचे इसका नाम भी लिखोगे कि ये टूल पोस्ट है तो असेंबली का नाम भी लिखोगे टूल पोस्ट। ठीक है, अब फ्रंट व्यू जब आपका कंप्लीट है
जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, टूल पोस्ट नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं। ये असेंबली कौन सी है, टूल पोस्ट की। तो लिख दीजिए यहाँ पे टूल पोस्ट। ठीक, इस तरह से आपका टूल पोस्ट है। ये देखिए लिखा दिख रहा होगा बीच में, टूल पोस्ट। तो फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, टॉप व्यू, बिल ऑफ मटेरियल, पूरी चीज़ें इस तरीके से लिखोगे। आप देखो क्या करेंगे, जैसे इसमें ये देखिए बिल ऑफ मटेरियल जो हमने बनाया है, टेबल बनाइए, टेबल के अंदर आप कोशिश करिए कि हर चीज़ 3 mm में लिखने की कोशिश करिए। जो ऊपर ये सीरियल नंबर, पार्ट्स नेम, मटेरियल नंबर आप लिखा है, उसको क्या करिए, उसी को केवल 4 mm में लिखिए। बाकी सारी चीज़ें जो अंदर की है टेबल की, उसे कितने में लिखना है, 3 mm में। रही बात फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, टॉप व्यू, बिल ऑफ मटेरियल, ये हमने लिखा है यार टूल पोस्ट, जैसे इसका असेंबली का नाम लिखा है। तो ये सारे आप चीज़ों को 4 से 6 mm के बीच में लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि 4 mm लिखिए तो फ्री हैंड भी लिख पाएंगे, लेकिन अगर 6 mm में लिखेंगे तो आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप लेटर प्रिंटिंग करते हैं तो आपके पास समय है तो आप 6 mm में लिख सकते हैं लेटर प्रिंटिंग की तरह। कम समय है तो लाइनें 4 mm की लाइन खींच लीजिए और उसी में आपको फ्री हैंड 4 mm में ही आप लोग फ्री हैंड फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू जो भी दिया जाए वो लिखना है, और साथ में असेंबली का नाम क्या है वो लिखना है। इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आप सोचोगे कि जो सर ये बनाएंगे, जो हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे, देखिए डायमेंशनिंग जो भी करेंगे आप इसमें देखिए डायमेंशनिंग करते टाइम ये विशेष ध्यान दीजिए, जो डायमेंशनिंग लाइन होती है, कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन आप दिखा रहे हैं वो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। और उसके साथ साथ कि डायमेंशन जो है बिल्कुल सेंटर पे लिखी होनी चाहिए लाइन के। और अलाइन सिस्टम लिख रहे हैं तो हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे सारी डायमेंशन। देखिए यहाँ पे लाइन के ऊपर लिखा है, यहाँ लाइन के ऊपर, यहाँ लाइन के ऊपर, ऐसे देखिए सब लाइनों के ऊपर हमने लिखा है। सर्कुलर वाली चीज़ों को हमने इस तरीके से दिखा दिया। ऐसे करके हम लोगों ने ये पूरी असेंबली जो है बड़े आसानी से बना ली। और देखिए टॉप व्यू बनाते टाइम हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्शन का सहारा लिया, और साइड व्यू बनाते हुए टाइम प्रोजेक्शन का सहारा लिया। तो इसका सहारा लेने से फ़ायदा हम लोगों का क्या हो गया, फ़ायदा एक तो ये हो गया कि जो हमें बनाने में दिक्कत आ रही थी, यानी हम बार बार डायमेंशन लेते, मेज़र करते, तो वो हमें क्या है, सारी डायमेंशनें फटाफट फटाफट मिलती चली गई, क्योंकि प्रोजेक्शन की लाइनों से ही हम लोगों ने सीधे सीधे उन पॉइंटों को मिला दिया और बड़ी आसानी से बन गया। हमें बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन लाइन आप खींच सकते हो, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन को खींचने का एक ये तरीका होता है कि आप उसे 2H पेंसिल से जितना लाइट हो सके, जितना हल्का हो सके उतना बनाइए, है ना। बहुत डार्क नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं बनाना है। 2H पेंसिल से बनाइए, एकदम हल्का बनाइए। अगर आपको कम से कम आपको दिखने में, आपके लिए होता है ये प्रोजेक्शन, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी जो असेंबली बनाओगे आप H पेंसिल से बनाइए, है ना। और इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मेहनत हो रही है आपके लिए अगर अच्छी लगती है, ये लगता है कि हाँ सही तरीके से आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो कोशिश ये करिए दोस्तों कि इस चीज़ को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। और मतलब क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। चैनल भी सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को भेजिए। और भी टॉपिक अभी नए नए यहाँ पे चालू होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्ज़ाम के, रेलवे के एग्ज़ाम हुए, एसएससी के एग्ज़ाम हुए, उनसे रिलेटेड भी सब्जेक्ट आपको इसमें अभी पढ़ाए जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। उसके लिए चाहो तो आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सारा काम कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में नई असेंबली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।